मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही उसका प्रारब्ध बनता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसान जो बीज खेत में बोता है वह ही बाद में फसल के रूप में काटता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। एक मानव को ही भगवान ने यह अधिकार दिया है कि वह अपने कर्मों का खुद चयन कर सके। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। एक बार की बात है कि किसी देश में वसुसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वो एक पुरुषार्थी और चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन उनके राज ज्योतिषी ने उनका मस्तिष्क ज्योतिष की ओर मोड़ रखा था। राजा बिना मुहूर्त देखे कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन वसुसेन अपने देश के दौरे पर निकले। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। राज ज्योतिषी ने उसे रोक कर कहा, तुम जिस दिशा की तरफ जा रही हो उससे तुम्हारी हानि होगी। राज ज्योतिषी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह राजा के सामने अपना ज्ञान बताना चाह रहा था। किसान ने कहा, मैं बिल्कुल इसी तरह खेत पर जाता हूँ। यदि ऐसा होता तो मुझे रोज ही हानि होती। राज ज्योतिषी ने कहा, तो तुम अपना हाथ दिखाओ। किसान नाराज हो गया और वह बोला, मैं अपना हाथ किसी के सामने क्यों फैलाऊं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। मुहूर्त और हस्तरेखा तो वे देखते हैं जो कर्महीन और निठल्ले होते हैं। मुझे तो अपने कर्म और कर्म फल पर जरा भी शंका नहीं है। यह सुनकर राज ज्योतिषी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन राजा वसुसेन समझ गए कि कर्म फल से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तब वह जान गया कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कर्म फल ही है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कर्म कहता है कि कभी भी अच्छे लोगों का परीक्षण न करें, क्योंकि वे हीरे की तरह हैं। जब आप उन्हें मारेंगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि वे केवल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है।